हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और मैं आ गया हूँ तेनालीरामा का एपिसोड 2 के बारे में बताने के लिए। तो मैंने एपिसोड 1 पहले ही बता दिया था आपको, तो अब मैं एपिसोड 2 के बारे में बताने आया हूँ। आई होप आपने एपिसोड देखा या नहीं देखा। अगर नहीं देखा तो आपको हेल्प होगा इस वीडियो से, आपको पता चलेगा कि एपिसोड 2 में क्या हुआ। तो एपिसोड 2 का शुरुआत कुछ इस तरह से हुआ कि तेनालीरामा अपने परिवार के साथ दिवाली मना रहे थे अपने गांव में, तेनाली गांव में। तो वहाँ पे उन्हें घर में उनकी अम्मी और शारदा उनकी पत्नी जो है वो उन्हें मिठाइयाँ नहीं खिला रही होती है। और अम्मा जो तो होती है वो गुस्सा हो जाती है कि हमने जो सामान बोला था वो लेकर नहीं आए, तो मिठाई गुड़ तेल ये सब कुछ लेकर नहीं आए। तो वो गुस्सा हो जाते हैं उनके शारदा और अम्मा। तो फिर तेनालीरामा जो होते हैं वो हंसकर उनको उनकी अम्मा और शारदा जो होती है वो बोलती है कि आप यहाँ बाहर जा कर सोएं, घर पे आपको जगह नहीं मिलेगी रहने के लिए, ना खाना मिलेगा ना घर पे सोने का जगह मिलेगा आपको। तो फिर रामा बोलते हैं कि ऐसा क्यों। तो फिर वो लोग शारदा बोलती है कि आपने सामान नहीं लाया, इसलिए जब तक आप सामान लेकर नहीं आएंगे तब तक आपको खाना और घर में रहने का भी जगह नहीं मिलेगा। तो फिर तेनालीरामा जी जो होते हैं वो हंसते हुए बोलते हैं कि वो देखो मैंने मंगा दिया है, इसके लिए तुम लोग बहुत देर हो चुके हो, मैंने ऑलरेडी सामान मंगा दिया है और वो देखो आ ही रहा है। तभी वहाँ पे एक सूबेदार जी आते हैं। पूरा एक महीना वो तेनालीरामा जी उसे बोलते हैं कि हमने तो 2 दिन का मंगाया था। और सूबेदार जी कहते हैं कि तुमने 2 दिन का मंगाया था, हमने पूरे महीने का ही ले आया, पूरा राशन तुम्हारे लिए ले आया हूँ। और सूबेदार जी जो होते हैं एकदम कॉमेडियन टाइप होते हैं, अपना सर हिलाते रहते हैं, उनका सर हिलाने का आदत हो चुका है पूरा। तो वो पूरा कॉमेडी करते हैं आकर के। तो फिर वहीं पूरा अम्मा शारदा में पूरा खुश हो जाती है कि पूरा 1 महीने का राशन पानी, पूरा जो भी सामान चाहिए था वो पूरा 1 महीने का आ गया है। लेकिन बदले में सूबेदार जी पूरा सामान लेकर आए थे, वो बदले में ये चाहते थे कि पंडित रामाकृष्णा उनका एक हार जो खो गया था, सूबेदार जी को लगता है कि उनका हार उनके घर से चोरी हो गया है। तो वही बदले में चाहते थे कि पंडित रामाकृष्णा उनका हार ढूंढ दें और जो चोर है उसको पकड़वा दें, उसे सज़ा दिलवाएं। तो तेनालीरामा कुछ कर के उन्हें मना लेते हैं कि आज तो दिवाली है, आज अपने परिवार के साथ रहना चाहिए, तो मैं कल आपका हार ढूंढवा दूंगा। तो फिर यही सोच कर वो सूबेदार जी भी खुश हो जाकर चले जाते हैं वहाँ से। उसके बाद फिर तेनालीरामा और अपना परिवार से पूरा खुश हो जाते हैं। उसके बाद फिर दूसरी तरफ का दिखाया जाता है कि एक मुग़ल फिर दूसरी तरफ मुग़ल का दिखाया जाता है कि वहाँ पे मुग़ल लोग ये विजयनगर पे आक्रमण करने वाले हैं। एकदम पूरे गुस्से में है कि ये विजयनगर हमेशा से मुग़ल से हमेशा बचता रहा है, लेकिन अभी पंडित रामाकृष्णा वहाँ नहीं है, तो अभी मौका है, तो अभी हम आक्रमण कर सकते हैं। लेकिन मुग़ल को किसी का साथ चाहिए, क्योंकि वो अकेले हैं, अभी अकेले आक्रमण नहीं कर सकते। तो मुग़ल को किसी का साथ चाहिए और वो ऐसा आदमी ढूंढते हैं जो उनका इस मकसद में विजयनगर को तबाह करने में साथ दे। तो वो अपना आदमी भेजते हैं ढूंढने के लिए कि तो फिर वहीं सभा में एक आदमी बताता है कि एक आदमी है जो थोड़ा सा जादू करता है और पिछले कुछ दिनों पहले विजयनगर का पूरा शिविर जलाकर राख कर दिया था, एक पूरा नाव जलाकर पूरा सेना को तबाह कर दिया था। और विजयनगर को चेतावनी भी दे चुका है कि ऐसा होने वाला है, आक्रमण होने वाला है। तो फिर मुग़ल का जो मेन होता है वो थोड़ा खुश हो जाता है और अपने आदमी को भेजता है उस आदमी को ढूंढने के लिए। तो जहाँ पे उधर जाते हैं ढूंढने के लिए, तो जंगल में एक भिखारी बैठा रहता है। असल में वो गिरगिट राज रहता है, भिखारी के रूप में बैठा हुआ, जो जादू भी करता है। तो वो जो आदमी जाता है 2-3 लोग के साथ, तो भिखारी उससे पूछता है कि ये आदमी किधर मिलेगा जो ऐसा जादू करता है। तो वही गिरगिट राज जो भिखारी के रूप में बैठा होता है वो उन लोग को उधर दूसरी साइड कर देता है। लेकिन उधर जाता है जंगल में ढूंढता है तो उधर कोई नहीं मिलता है। तो उधर वापस आता है गिरगिट राज के पास। तो वहाँ बोलता है कि ये भिखारी तुमने मैं झूठ क्यों बताया। तो फिर जैसे ही ये सब बोलने लगता है तो गिरगिट राज ने जादू करके उसका पैर ही ख़राब कर देता है।
लंगड़ा बना देता है उसको। तो फिर वैसे ही उसी हाल में जाता है मुग़ल के पास, तो वहाँ पता चलता है कि ये ऐसा जादू करता है, ये फिर मेरा पूरा पैर ख़राब कर दिया है। और जिसका पैर ख़राब होता है वो पूरा एकदम खुश हो जाता है, खुश रहता है कि हाँ, ये आदमी हमारी हेल्प कर सकता है विजयनगर को तबाह करने में। तो फिर जो मुग़ल का होता है मेन आदमी, वो फिर से पूरा तोहफ़ा भर के, पूरा सोना चांदी भर के, फल उल कपड़ा पूरा भर के वही भिखारी के पास वापस भेजता है उस आदमी को आमंत्रित करने के लिए। तो जैसे ही वो जाता है तो वो जो गिरगिट राज होता है वो सब पूरा पुरस्कार जो भी सोना चांदी होता है वो सब फेंक देता है और बोलता है कि जाओ अपने मुग़ल से कह दो कि मैं उसका साथ दूंगा विजयनगर को तबाह करने में। तो ये बात जाकर मुग़ल को बताता है तो वो और खुश हो जाता है। उसके बाद फिर पंडित रामकृष्ण का दिखाया जाता है कि उधर थोड़ा सैड मोमेंट दिखाया जाता है कि वो नाराज़ हैं कि कैसे थे, कैसे हो गए। पूरा विजयनगर उनका गुणगान करता था, अब कैसे हो गए। फिर महाराज का भी थोड़ा सा दिखाता है, दोनों महारानियों के साथ एकदम उदास हैं और वो भी मन में यही सोचते रहते हैं कि हमें इस संकट से केवल पंडित रामकृष्ण ही बचा सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं अब। और फिर पंडित रामकृष्ण भी वही पल याद करते हैं जब महाराज ने उन्हें वहाँ विजयनगर आने से मना किया था। तो यही सब होता है इस एपिसोड में और देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो आगे के एपिसोड्स के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बने रहें मेरे चैनल पे। और आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। और अगले एपिसोड तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते खेलते